Audio Jungle. Audio Jungle. पल पल की खबर पल भर में। थाने में एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से नेपाल में तख्ता पलट के बाद नई सरकार ने प्रगति के लिए 101 बिंदु निकाले हैं और उस पर ध्यान देकर सरकारी आय पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इसीलिए नेपाल सरकार के भारत में राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ने उद्योग और व्यापारी संगठनों से मुलाकात की और उन्हें नेपाल में आकर इन्वेस्टमेंट करने का आह्वान किया। सरकार की ओर से उन्हें कई प्रकार की छूट देने का भरोसा दिया। संबंध भारत से तो बहुत प्रगाढ़ है, नो डाउट। हम चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया से नेपाल में आए। अभी भी 35% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट तो इंडिया से ही है, टोटल स्टॉक का। लेकिन हम चाहते हैं कि अब नई एरिया है, आईटी है, एआई है, टूरिज़्म है, नेपाल का हाइड्रो पावर है, क्योंकि हम हाइड्रो पावर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को अभी। सो इसका बहुत बड़ा स्कोप है नेपाल में। सो हम चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी इंडियन कंपनी और इंडियन बिजनेसमैन नेपाल में आए और ईसीसीआई उसमें फैसिलिटेट करें। नेपाल चलिए, नेपाल जाइए, ये टूरिज़्म के लिए भी हो सकता है। लेकिन जब वहाँ जाने के बाद पता लगता है, अब आप वहाँ मिलेंगे नेपाली बिजनेस पीपल से, मिल ले और उनके बाद इन्वेस्टमेंट भी करिए। सो दैट्स आवर रिक्वेस्ट। अब तो 100 पॉइंट्स निकाला है सब रिफॉर्म करने की। अब हमारे यहाँ तो 5 वर्ष के लिए ऑलमोस्ट 2/3 गवर्नमेंट है। सब कुछ अच्छा ही होगा। आई थिंक दैट्स व्हाट अब सब हम जो वहाँ का राष्ट्रपति सब ये सनातनी प्रोग्राम होते रहते हैं, काठमांडू में बहुत से होते रहते हैं, वो अटेंड भी करते हैं। सो हम लोग भी सब अटेंड करते हैं, उसका रिचुअल फॉलो करते हैं। ये तो नेपाल इंडिया का संबंध बेहतर करने के लिए एक कड़ी भी तो है ना। इस अवसर पर उपस्थित अनेक मान्यवरों का स्वागत किया। भारत और नेपाल में अच्छे व्यापारी के संबंध को याद कराए और नेपाल की प्रगति में भारत का 35% की हिस्सेदारी की जानकारी दी। थाने से हमारे प्रतिनिधि दिलीप भौमिक की रिपोर्ट। Audio Jungle. Audio Jungle. पल पल की खबर पल भर में।